सो कल हमने आपको क्वेश्चंस बताए थे, आपको अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र दिया था, याद है सभी को? अस्त्र शस्त्र दिए थे कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे जब आप फील्ड में उतरोगे, लोगों को एमवे के बारे में बताओगे, तो लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्शन क्या देंगे, वो कल हमने आपसे डिस्कस किया और हमने उनके जवाब भी आपको लिखाए। सारे अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र हमने दे दिए। राइट, फील फेल्ट फाउंड, उदम जी ने बताया ये ब्रह्मास्त्र है और इसको हमने लास्ट में चलाना है। ब्रह्मास्त्र हमेशा लास्ट में चलाया जाता है। राइट, जैसे कल मैं बता रहा था, एंकर जो होते हैं, टीवी एंकर, कभी आपने नोट किया हो, उन्होंने चाहे 4 लोगों का पैनल बिठा रखा है, चाहे 1-on-1 इंटरव्यू ले रहे हैं, चाहे 10 बंदों की ले रहे हैं, उन्होंने वही कहलवाना है उनसे जो उन्होंने कहलवाना है। राइट, अपने वर्ड्स ही उनके मुंह में डाल देते हैं। अगर मान लो उनका, अभी बताता हूं एग्जांपल के तौर पे, अगर वो कह रहे हैं देखो जी कर्फ्यू की वायलेशन हो रही है, कैसे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, सरकार को कोई परवाह ही नहीं है, तो 2-4 लोगों का पैनल बना लेंगे और उनसे पूछेंगे हाँ जी देखो कितनी वायलेशन हो रही है ना, और लोगों को परवाह ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को परवाह नहीं है, तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हाँ जी पैनल वालों आप बताइए वाकई में कर्फ्यू का उल्लंघन हो रहा है? हाँ हाँ, वो कहता हाँ जी वाकई बहुत उल्लंघन हो रहा है, तो सरकार ध्यान नहीं दे रही, एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं हो रहा। मतलब जो उसके वर्ड्स थे हूबहू वो बुलवा लेते हैं सामने वाले से। राइट, तो बाद में कहते हैं देखो जी फलाने ने, ये तो अपना मोदी साहब ने, ये समित पात्रा ने, ये जो भी बीजेपी के लोग थे उन्होंने, कांग्रेस के लोग थे उन्होंने, आम आदमी पार्टी वालों ने बोला है कि कर्फ्यू की बहुत उल्लंघना हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती से निपटना चाहिए। अब अगर उन्होंने कर्फ्यू को हटवाना है तो आप क्या बोलते हैं कि जी जैसे लोग इतना तंग आ चुके हैं, घरों में बैठे बैठे, आर्थिक जो अवस्था है वो बहुत खराब हो चुकी है ना, क्या कर्फ्यू हटना चाहिए? 3-4 लोगों से पूछेंगे हाँ जी आपकी क्या राय है, कर्फ्यू हटना चाहिए? वो कहता जी हाँ हटना चाहिए। तो क्या है, जो उसने बुलवाना है वही बुलवा लेना है। तो आपने भी क्या करना है, आपको भी यही गुरु मंत्र मैंने कल बताया था, आपने भी क्या करना है, जैसे ही उसने प्लान देखा तो आपने उससे क्या पूछना है, आपको क्या अच्छा लगा? राइट, आपको आज की प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? अब बंदा या तो सोचने लग गया, या पॉजिटिव बोलेगा, या नेगेटिव बोलना शुरू करेगा, तो आपको तीनों का जायजा एकदम पता चल जाएगा ये बंदा क्या बोलने वाला है। अगर तो वो थोड़ा सोच रहा है तो भी हेल्प करो उसको कि जी स्पीकर ने बताया था इतना पैसा है, सारी दुनिया घूमते हैं, सिक्योरिटी है, टाइम फ्रीडम है, सारा कुछ है, तो आपको क्या अच्छा लगा उनसे? अब क्या हुआ, आपने उसको फलों का टोकरा दे दिया कि भैया जो पसंद है ये फल उठा ले। आप मेरी बात समझे? तो आपने उसकी हेल्प कर दी ड्रीम्स को बाहर निकालने में। क्लियर है जी? अगर वो नेगेटिव बोलने की कोशिश करता है, वो नहीं जी वो एक और भी आई थी स्कीम, वो फलाना आई थी, आपने उसी टाइम फटाफट कहो जी वो तो ठीक है, मतलब जैसे ही उसके मुंह से आपको लगे कि ये नेगेटिव बोलेगा, उसी टाइम हेल्प हिम अगेन सेम कि जी वो तो ठीक है, पर आज की मैं ये पूछ रहा हूँ, आज की प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया कि जी वो इतना पैसा बना रहे हैं, सारी दुनिया घूम रहे हैं, नेम फेम रिस्पेक्ट रिकग्निशन बहुत ज्यादा है, आम आदमी की लाइफ में अगर ये चीजें आ जाएं तो कितना अच्छा लगेगा। आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? आपने फिर उसको ड्रीम का एक फलों का टोकरा दे दिया कि भैया मैंने तेरे को इनमें से कोई फल उठाने को बोला है, मैंने तेरे को नेगेटिव बोलने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, हाँ अगर वो पॉजिटिव बोल रहा है, पहले ही कहिए मेरे को उनकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी लगी, मुझे तो उनका जो लाइफस्टाइल अच्छा लगा, उनके बोलने का तरीका बड़ा अच्छा लगा, है ना, वो तो ठीक है, बोलने का तरीका तो बहुत अच्छा लगा, पर उन्होंने कुछ रिवार्ड्स की बात की थी कि जैसे इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा आता है, तो 7 डे संडे हो जाते हैं, सारी दुनिया घूमने को मिलती है जी, तो यहाँ पे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है,
तो यहाँ पे नेम फेम रिस्पेक्ट रिकग्निशन बहुत है। आपको कौन सी चीज मिल जाए तो आपको लगता है अच्छा। आपने तीनों में ही क्या किया, चाहे उसने साइलेंट रखा, चाहे वो नेगेटिव बोला, चाहे वो बोला पॉजिटिव, आपने फलों का टोकरा, अलग अलग फलों का टोकरा उसके सामने रख दिया कि भैया इसमें से कौन सा उठाएगा। आप मेरी बात समझे? तो ऐसे आपने ये करना है, ये बहुत जरूरी है। जतिंदर जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग जी। ओके चलिए, तो कल हमने ये सारा किया कि कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। आगे चलिए जितेंद्र जी, कहां से छोड़ा था हमने? सर यही है ना, हाउ टू फॉलो अप आफ्टर द प्लान इज शोन। उसके बाद अपन ना थर्ड पॉइंट थे उसी। ओके चलिए थर्ड पॉइंट पे। आफ्टर द गेस्ट मीट द स्पीकर बट प्रायर टू देयर डिपार्चर यू शुड अटेम्प्ट टू बुक द फॉलो अप अपॉइंटमेंट विद योर गेस्ट। Once you have booked the appointment, lend them a complete literature pack. Recommended to them that it would greatly help if they reviewed the content before the next meeting. You may even suggest that they start their initial list of names if they get the time. Let them know that you will need the literature pack back at the first meeting if they are finished with it. Solidify the appointment. हाँ नहीं, लिटरेचर पैक उनको अगर हम फिजिकली देते हैं, राइट, पर आजकल तो फिजिकली देते ही नहीं है ज्यादा। अगर मान लो कोई फिजिकली भी देते हैं, आपने उसको, वो कहता है जी मुझे आपका ये सक्सेस प्रोफाइल दे दो, मैंने पढ़ना है, तो आप बोलो भी पढ़ लो, पर मुझे ये बहुत जरूरी है, मेरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और मुझे ये बार बार चाहिए होता है, तो मैं आपको ये 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए ही दे सकता हूँ, या ओवरनाइट ही दे सकता हूँ, सुबह मैंने आपसे ले लेना है। तो उसको उसकी अर्जेंसी पता चल जाएगा, भाई ये अर्जेंट है, मैं जल्दी से पढ़ लूं, सुबह उन्होंने वापस ले जाना है। इसलिए और भी हेल्प हो जाएगी कि वो पढ़ भी लेगा, नहीं तो पड़ा रहेगा उसके घर में, फिर फायदा नहीं। हाँ जी, सॉलिडिफाई द अपॉइंटमेंट। Solidify the appointment. Make sure that they know how valuable your time is. Remind them that you are seeking to work with and help people who are reliable. Ask them to call you back right away if something unexpected happens and they are unable to attend the meeting. ओके, तो सॉलिडिफाई के बारे में हम काफी बातचीत कर चुके हैं कि कैसे आपने किन वर्ड्स के साथ अपॉइंटमेंट को सॉलिडिफाई करना है। नेक्स्ट। Some of your guests do not want to book an appointment with you and they tell you straight away that they are not interested in the business. Attempt to find out the reason. Remain positive throughout while talking to them and answer all their concerns. Check to see if हाँ जी, फिर भी जवाब जरूर दें, फिर भी जवाब जरूर दें। हाँ जी। Check to see if the speaker can help you in this situation. Use the feel felt found. I know. तो ब्रह्मास्त्र चला दें। बंदा कहता है नहीं इंटरेस्टेड, तो ब्रह्मास्त्र चला दें। क्या होगा ब्रह्मास्त्र? कोई बताए क्या होगा ब्रह्मास्त्र? यहाँ पे वो कहता मैं इंटरेस्टेड नहीं, आपने ब्रह्मास्त्र चलाना है, फील फेल्ट फाउंड वाला। क्या करोगे आप? कहोगे जी मैंने भी मीटिंग जब देखी थी तो मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को मल्होत्रा जी ने कहा विमल बहुत बड़ा बिजनेस है, मिस मत कर जाना, बहुत पावरफुल है, तेरी जिंदगी बदल देगी, इसमें लाखों रुपया बनाएगा, सारी दुनिया घूमेगा। तो मेरे को अच्छा मल्होत्रा जी ठीक है, फिर अगर आप कहते हो चलो कौन सा इसमें नुकसान का चांस है, मैंने शुरू कर लिया। तो आपने ब्रह्मास्त्र फिर भी चला दिया। हाँ जी, नेक्स्ट। If you realize you're talking to them is not helping in any way, maintain your posture but keep the door open for the future. हाँ, ये बहुत जरूरी है। मेंटेन योर पोस्चर, पोस्चर लूज नहीं करना, अब और भी तन जाना है। ठीक है कि कोई बात नहीं, मेरे पास तो हजारों की फौज पड़ी है ना, तो कोई बात नहीं, तू अपना मौज कर, है ना, पर साथ ही हमने फ्यूचर के लिए डोर ओपन रखने हैं। उस टाइम पे उसको कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी, उसकी ईगो नहीं हर्ट करनी। हाँ जी। Ask them for referrals or some names, the name of some people who they feel might be interested in the business. हाँ, एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट,
बहुत बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, किसी को प्लान दिखाया, किसी को ओपन मीटिंग में ले गए या किसी के घर में गए, वो कहता आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये कहते हैं जी मेरी तो मीटिंग खत्म खराब हो गई, मेरा तो टाइम खराब हो गया, या मेरी ये मीटिंग सक्सेस नहीं रही। अरे नहीं भैया, आपकी कोई भी मीटिंग व्यर्थ नहीं जाएगी, चाहे वो बंदा ना ही स्ट्रेट क्यों नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास दो ऑप्शंस ओपन हैं। वो कहता बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो बोलो ठीक है, वेरी गुड, कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग एमबीए ही करें। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर क्या आपको एमबीए के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है? देखो कितने अच्छे अच्छे, मैंने आपको बताया कितने हमारे सस्ते सस्ते भी प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल मार्केट से कम्पिटिटिव है। हमारा साबुन भी उतना ही 40-45 रुपए का आता है जितना मार्केट का है। हमारा आंवला ऑयल है वो मार्केट से सस्ता है और वो प्योर भी है। हमारा कोकोनट ऑयल इतना अच्छा है, राइट। हमारा पेस्ट जो है वो तो दुनिया मानती है उसको, राइट। तो आपने ऐसे 5-4 प्रोडक्ट के नाम फटाफट ले देने हैं। तो जो बंदा एक बार ना कर देता है ना, वो कई बार उसको दूसरी बार ना करना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत से लोगों की ये भी होती है, राइट। तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है। तो जब आप बोलोगे, उसको लग रहा है कि यार मैंने इसको बिजनेस के लिए मना कर दिया, तो अब अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे तो कहेगा हाँ ये तो मेरे को दे जाओ आप, तो भी आपकी सक्सेस है। मान लो वो प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं इंटरेस्टेड, कहता नहीं जी आपके प्रोडक्ट तो मैंने पहले ही बोल दिया बहुत महंगे हैं, तो मैं नहीं यूज करूंगा। ओके, तो सर मैं तो बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने मेरे को सीधा सीधा सारी चीजें बता दी। तो आपको बिजनेस में, मुझे पता है आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर हमारा जो बिजनेस है बिना इन्वेस्टमेंट के चलता है और बहुत लोग पैसा बनाते हैं। क्या आपके जानने वालों में कोई ऐसा बंदा है जिस आपको लगता है जिसको इस बिजनेस की जरूरत हो? आपको तो जरूरत नहीं है, आप तो ऑलरेडी वेल सेट हो, आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो। पर क्या आपको लगता है कोई कोई आपका दोस्त, मित्र, रिलेटिव, कोई आपका बच्चा, कोई कोई पड़ोसी को, कुछ किसी को कोई एम्बिशियस हो कि मैं और एक्स्ट्रा पैसा बनाना चाहता हूँ जहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना लगे, तो ऐसे किसी बंदे को जानते हो? वो कहता हाँ 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 हाँ, वो मैं जरूर आपको बता देता हूँ, मैं जरूर बता दूंगा। कभी भी अभी बता दो जरा, मेरी थोड़ी सी, मैं मतलब ये हमारी म्यूचुअल हेल्प हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी। तो आप मेरे को 5-7 नाम अभी दे दो। बहुत से लोग आपके पास आते हैं, आपको फोन कॉल करते हैं, आपको कहते हैं जी लोन लेना है, आप कहते नहीं लेना, सर कोई रेफरेंस ही दे दो। कहते हैं कि नहीं कहते कि कोई रेफरेंस दे दो, राइट। आपको कहते हैं जी कोई चैरिटी कर दो, आपने कर दी चैरिटी, चैरिटी भी कर दी, फिर भी कहेंगे जी कोई और थोड़े से रेफरेंस दे दो जो लोग चैरिटी कर सकते हो या चैरिटी करना चाहते हो, हम उनको कांटेक्ट कर लेंगे। तो आपने तीनों ऑप्शंस ओपन रखनी है। आपका पर्पज है जब भी आप जाओगे ज्वाइन कराओ, या प्रोडक्ट उसको देके आओ, या रेफरेंस लेके आओ, और चौथा और काम आप कराए हो कि साइलेंट बीज भी उसके अंदर डाल आए हो सकता है आज उसको इस बिजनेस में ना इंटरेस्ट हो, कल को कोई कोरोना शरोना आ जाए और उसकी आ जाए इनकम बंद, तो फिर वो आपको ढूंढता हो सकता है फिरे कि वो बंदा मेरे को बता के गया था, अब मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए और ये फ्री का बिजनेस है, कर लेना चाहिए, जिससे मैं कम से कम अपने बच्चों का पेट तो पाल लूंगा। राइट, क्लियर है? सो हमेशा आपके पास कितनी ऑप्शंस है? 4 ऑप्शंस। आप क्या करते हो, पहली ऑप्शन जाते ही बाकी 3 अपने आप क्लोज करके आ जाते हो, नहीं करनी, नहीं करनी। चलिए जितेंद्र जी आगे। हाँ जी। When such a thing happens, you should attempt to turn your guest into a customer. हाँ, कस्टमर बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट। Many people who say no to the business have a hard time saying no again to an option which requires less ओके, involvement. हाँ This will also give you an opportunity to maintain sort of a relationship with them until they are ready to get sponsored. ओके, बहुत बढ़िया। वो कहता है सिर्फ मुझे साबुन दे जाओ या मुझे ग्लिस्टर दे जाओ। अब आपके पास ऑप्शन ओपन हो गई कि आज ग्लिस्टर ले रहा है, कल ज्वाइन भी कर सकता है, या कल को
बायो सी भी लेगा, नेचुरल सी भी लेगा, कल को ओमेगा भी लेगा, कल को पीडीओ भी लेगा, राइट। तो आगे चल पड़ा काम आपका एटलीस्ट। अरे भाई आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आया है, आपकी चाहे करोड़ों की दुकान है, पर जो बंदा 10 रुपए का सामान भी लेता है उसको क्या मना करते हो? उसको भी देते हो। कोई भी दुकानदार मना नहीं करता, उसको पता है आज इसने 10 रुपए का लिया, कल 100 का भी लेगा, 1000 का भी लेगा, 10,000 का भी लेगा, राइट। तो एक साबुन भी जिसने ली आपसे वो आपका पक्का कस्टमर तो बन गया, आपको 10-15 कस्टमर भी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट। Following are the options for a follow-up meeting. At the private home, a private appointment. At your home, a private appointment. Another home meeting, a team meeting, a seminar and rally, product and system education meeting. While you go about booking appointments for a follow-up meeting as soon as possible, either in the prospect home or yours, you can also invite them to another event that might be happening coincidentally that week, like open meeting where they would get a chance to have a second look, team meeting where they could meet your team, a seminar and rally, etc. However, you should also book a private appointment as well. When you cannot physically get together with them for some reason, stay in touch over the phone. चलिए आगे। Following are some recommendations for the follow-up meeting. Your upline can go with you for the follow-up meeting and if possible along with your key most respective prospects. Ask positive assumptive question. Have you thought how you would spend the extra income you could earn? You have probably been thinking about some people who would be great at this, haven't you? Never ask, are you getting in or have you made a decision yet? ओके, रुकिए यहाँ पे। हाँ जी सर। ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछने जो जितेंद्र जी ने बोला था? आर यू गेटिंग इन, ये नहीं पूछना। Here have you made up your mind? Had you made up your decision yet? ये क्यों नहीं पूछने? क्योंकि इसका आंसर यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। हमने सिर्फ यस क्वेश्चन ही पूछने हैं। जैसे हमने पहले पूछा था, आज की प्रेजेंटेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? इसका आंसर यस ही होगा, नो नहीं होगा। आप तो पूछ ही नहीं रहे उसको ज्वाइन करना है कि नहीं करना। अगर ये पूछ लिया भी ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे, बहुत से लोग गलती करते हैं कि ज्वाइन, अब तो ज्वाइन करोगे कि नहीं, इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन। नहीं भैया, क्योंकि फिर उसका आंसर यस और नो हो सकता है। तो आपने तो यस यस क्वेश्चन करते ही, एक वो गाना सुना आपने, बागों में बहार है ना 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 ना, तो फिर वो कहता है तुझको मुझसे प्यार है, वो कहती ना 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 ना, फिर बाद में क्या करता है वो 5-7 बार उससे यस कहलवा लेता है। बागों में बहार है, हाँ हाँ, आज एतवार है, हाँ है। तो ऐसे वो 5-6 बार उसको यस मोड में ले आता है, राइट। और बाद में जल्दी से बोल देता है तुमको मुझसे प्यार है, वो कहती हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, सुना है ना गाना आपने। तो वो उसने बेसिकली क्या किया, वो उसको यस मोड में ले आया और लगातार यस क्वेश्चन पूछता रहा, और वो गलती से जिसके नो भी बोलना था उसमें भी यस बोल दिया, राइट। तो ऐसे आपने यस मोड में लेके आना है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना जिसका आंसर यस भी हो और नो भी हो। हाँ जी, नेक्स्ट। If you run into people having any concern, use the feel, felt, found approach to relate to their concerns. If तो they tell ब्रह्मास्त्र you, चला दो जी, कहता फिर ब्रह्मास्त्र चला दो। if they tell you their concern, you can mention to them, we have a program to handle that, or is this the only concern you have that will keep you away from building the business? Never argue with anyone. ओके, रुकिए रुकिए रुकिए, इसको मोटा 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 लिख ले।
अपने घर में मोटा मोटा लिख लें, सब जगह अपने दिल पे लिख लें, ब्रेन में लिख लें, नेवर आर्गू विद एनीवन। आर्गू किसी से नहीं करना भैया, बार बार कह रहा हूं। आर्गू करोगे तो आर्गूमेंट जीत लोगे शायद, पर प्रोस्पेक्ट गुआ लोगे। भाई से आर्गूमेंट करोगे, आर्गूमेंट जीत जाओगे, भाई गुआ लोगे। किसी रिलेशनशिप से, फ्रेंड से, अंकल से, आंटी से, कजन से आर्गूमेंट करोगे, हो सकता है आर्गूमेंट जीत जाओ, पर उस बंदे को परमानेंटली आप लूज कर जाओगे। सो लर्न टू लूज द आर्गूमेंट्स, लर्न टू से यस, लर्न टू से यस। उनको एडमिट करना सीखें। कोई भी, चाहे वो कितना ही कुछ भी बोल रहा हो, मेरे सामने आके बंदा बोले जी नेगेटिव, 100 नेगेटिव बोले एमवे के बारे में, मैंने रिएक्ट ही नहीं करा। मैंने कहा अच्छा अच्छा ऐसे भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, बुद्धू सा बन के उससे सारा कुछ उगलवा रहा हूं, ताकि आप 15 मिनट उसने बोल दिया, बहुत बोला एमवे के बारे में नेगेटिव, राइट, 15 मिनट बोला, हम गया पूरा। मैं फिर भी पूछता हूं कोई और कुछ कहता नहीं बॉस। मैं फिर अकेला ही ब्रह्मास्त्र इकट्ठा ही चला देता हूं कि जी आपके तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, मेरे तो इससे 10 गुना क्वेश्चन थे, तब भी 1 साल मैंने वेस्ट कर दिया। अगर मेरे को ये क्वेश्चन उस मल्होत्रा ने भी बोला, विमल ये तेरे जो क्वेश्चन है ये लेमेंस क्वेश्चन है, ये कोई खास नहीं है, इनके सारे आंसर हैं मेरे पास, तू पर बिजनेस शुरू कर, देख के तेरे को पैसा भी कितना आता है, सारी दुनिया भी घूमेगा, ये क्वेश्चनों के भी आंसर साथ साथ मिल जाएंगे। और वाकई में मेरे को सारे मिल गए, और आई एम श्योर आपको भी मिल जाएंगे, पर आप शुरू करो। तो इकट्ठा ब्रह्मास्त्र बाद में चला देना है, ठीक है, इकट्ठा चलाना, बीच बीच में नहीं ब्रह्मास्त्र चलाते रहना। फील फेल्ट फाउंड बीच बीच में मत चलाना भैया, तो फिर ब्रह्मास्त्र आपका इनफेक्टिव हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट। इसमें बुक बताई गई है कि टू मास्टर दिस के आर्ग्यू नहीं करना है, इसकी बुक लिखी है डेल कार्नेगी की बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। बहुत पावरफुल बुक है ये जी, ये मैंने +2 में या +2 में या कह लो 78-79 में पढ़ी थी। 78-79 में ये बुक मैंने 80 में कह लो 40 साल पहले पढ़ी थी ये बुक। तब मैं एमबीए में था नहीं, पर ये बुक मेरे हाथ लग गई थी। कमाल की बुक है, कमाल की। हाउ टू विन फ्रेंड्स, कैसे लोगों का दिल जीतना है और कैसे उसके बाद उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करना है। बहुत अच्छी बुक है, जरूर पढ़ें आप। हाँ जी। When your distributors are new and have just started the business, you may do the first few follow-ups for them. However, please ensure that they are with you when you are following up, so that they understand how to go about it and become capable of handling it independently within a few days. एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी सर। इसको ध्यान से समझ लें, अपलाइंस भी और डाउनलाइंस भी। However, please ensure, जब आप फॉलो अप किसी का करते हैं, किसी के लिए प्लान शो करते हैं, आप उसको साथ साथ में ट्रेंड करते चले जाएं, ताकि एक दिन वो इंडिपेंडेंट भी हो जाए। ये ना हो कि सारी जिंदगी आप ही उसके लिए प्लान दिखाते रहें और सारी जिंदगी आप ही उसके फॉलो अप करते रहें। तो इसलिए हमने उसको कैपेबल भी बनाना है, उसको एम्पावर करना है, हमने उसको एम्पावर करना है, ताकि वो बंदा जल्दी जल्दी अपना प्लान, डेमो, सारा कुछ खुद करने लग जाए। पर यहाँ पे एक, पर हाँ डुप्लीकेट बन जाए। पर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है मेरे को बहुत ज्यादा। हाँ जी। के साथ मैं तो उसके लिए 20 प्लान दिखा दिए, 30 प्लान दिखा दिए, वो इंडिपेंडेंट भी नहीं हो रहा, वो अभी भी मेरे को लेके जाता है, वो अभी भी मेरे को कहता है जी आप ही प्लान दिखा दो, वो अभी भी मुझे कहता है कि मेरा अभी भी फॉलो अप कर दो। पर सर आपने तो बताया था कि आपने उसको एम्पावर करना है, क्या मैं उसको छोड़ दूं? नहीं भैया, नहीं छोड़ना उसको। वो अगर नहीं भी एम्पावर होना चाहता, तब भी एटलीस्ट आपको बंदे तो मिला रहा है।
पता बिल्ड नहीं कर आज अगर बार बार आपके रिक्वेस्ट करने के भी इंपावर नहीं हो रहा, पर फिर भी आपको लोग मिलवा रहा है, तो आप कई बार पूछते हो जी मैं अब कितना इसके साथ जाऊं। जब तक 6 पॉजिटिव लीडर नहीं मिल जाते, जाते रहो भैया, जाते रहो जाते रहो। आपको लोग मिलवा रहा है, आपका बिजनेस बढ़वा रहा है वो, राइट। और हो सकता है अब उसको भी लीडर अच्छे मिल जाएं, उसकी भी गति हो जाएगी, उसका भी भला हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, राइट। आपको अगर 3 लेगे मिल गई हैं तो कल को 3 और चाहिए भैया डायमंड जाने के लिए। अगर 6 मिल गई हैं तो आपको 3 और चाहिए भैया ईडीसी जाने के लिए। इसलिए किसी को भी नो मत बोलें, पर कोशिश जरूर करते रहें कि भैया तू भी प्लान दिखाया कर, उसका सेल्फ इमेज जरूर अप करते रहें, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर अप करते रहें, कोशिश करते रहें वो डुप्लीकेट बन जाए, क्योंकि उसी में उसका ज्यादा फायदा है। पर उसमें जिसमें कम फायदा है वो भी करा दो बेचारे का, कोई बात नहीं, जब तक वो कहता है उसके साथ जाते रहो, राइट। पर आपने अपने कैलेंडर के मुताबिक जाना है, आपने अपना कैलेंडर देखना है और प्रायोरिटी प्रायोरिटी देखकर जाना है कि कहां मुझे पहले जाना चाहिए, कहां मुझे बाद में जाना चाहिए। तो कॉमन सेंस यूज करते हुए जाना है, पर छोड़ना नहीं है, राइट। बहुत से हमने केस देखे हैं कि कोई डायमंड क्राउन आपको पता नहीं कहां से मिल जाए, राइट, और उसका भी भला हो जाए, आपका भी हो जाए, और डायमंड क्राउन का तो होने ही वाला है। तो क्लियर है जी सभी को? हाँ जी इवन सर। सीनियर लीडर्स को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई किसी को भी हमने छोड़ना नहीं है, हर एक की हेल्प करते चले जाना है, करते चले जाना है, करते चले जाना है, जब तक वो बंदा एम्पावर ना हो जाए। कोई जल्दी एम्पावर होता है, कोई देर से होता है, कोई बहुत देर से होता है, डज नॉट मैटर। ओके, सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉलो अप मीटिंग आर, क्या है? हेल्प द प्रोस्पेक्ट टू गेट स्टार्टेड। हर बंदे की हेल्प करें उसको स्टार्ट करने के लिए, ना कि भाषण देने के लिए। कई लोग क्या करते हैं, बंदा क्वेश्चन पूछी जा रहा है, भाषण देते रहते हैं, बंदा क्वेश्चन पूछता रहता है, वो भाषण देते रहते हैं। इतना भूल जाते हैं मैं करने के आया था। वो उसको पूरा आज डायमंड तो बना देते हैं, आज ही की रात, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, है ना। तो वो आज की रात उसको पूरा डायमंड तो बना देते हैं, पर मुद्दा भूल जाते हैं क्या करने आया था। क्या करने आया था भाई? स्टार्ट हाँ कराने। जी, ज्वाइन कराने आया था। इसको कभी ना भूलें। या मैं और क्या करने आया था? अगर ज्वाइन नहीं करता तो कम से कम कोई प्रोडक्ट ले ले, अगर प्रोडक्ट भी नहीं ले रहा कम से कम मुझे रेफरेंस दे दे, और रेफरेंस भी ना देता तो मेरा दोस्त बना रहे, हमेशा के लिए प्यार बना रहे हमारा। ये 4 काम आपने करके आने हैं, राइट। ओके, ये आप समझिए। टू हेल्प द प्रोस्पेक्ट गेट स्टार्टेड, प्रोवाइड देम विद मोर इंफॉर्मेशन। जब तक आप लगता है कि भाई इसको और इंफॉर्मेशन देके आज ज्वाइन कर जाएगा तो क्यों नहीं। ये एक जनरल गाइडलाइंस है भाई, 1 घंटे से ज्यादा उसके घर में बैठना नहीं है। पर वो बंदा ही इंटरेस्टेड है कि कोई बात नहीं जी, मुझे और बताओ, मुझे और बताओ, तो 1.25 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, कोई बात नहीं यार, ज्वाइन करा के आओ। आपने इतना काम कर लिया, पहले उसको लिस्ट में आपने ढूंढा, फिर आपने उसको इनवाइट कांटेक्टिंग कर ली सक्सेसफुली,
फिर उसने आपने उसको प्लान सक्सेसफुली दिखा दिया, फिर उसके बाद फॉलो अप भी 90% कर लिया। तो अगर वो बंदा चाहता है कि थोड़ा सा और मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो और मेरे क्वेश्चनों के आंसर दे दो, तो व्हाई नॉट। इतना काम मैं करके आ रहा हूं, किसी और पे भी जाके इतना काम करूंगा तब यहां तक आएगा। ये यहां तक पहुंचा हुआ है, तो क्यों ना मैं इसको आज स्टार्ट ही करा के जाऊं, चाहे मेरे को थोड़ा सा और टाइम क्यों ना लग जाए। राइट, हमारी यही होती थी कोशिश कि आज इसको ज्वाइन करा के ही जाना है, क्योंकि अगर मैं उठ के चला गया तो ससरीकार हो जाएगी, इसने मेरे जाते ही किसी और से बातचीत कर लेनी है, या तो उसने नेगेटिव पक्ष कर देना है। अगर वो एमबे में हुआ, उसने कहना उसको छोड़ मेरे साथ ज्वाइन कर ले। ये पक्का है, जिसको आप कच्चा छोड़ आए उसका ये रिजल्ट पक्का है। हम बोलते हैं इसको कच्चा छोड़ना। इसको क्या बोलते हैं जितेंद्र जी? कच्चा छोड़ना। जिसको आप कच्चा छोड़ आए उसका ये पक्का रिजल्ट आने वाला है। कल आपके जाते ही वो अपना किसी ना किसी को फोन करेगा, या नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा तो वो कहेगा मेरे साथ ज्वाइन कर। इसलिए कच्चा मत छोड़ो, ज्वाइन करा के ही आओ। ओके, सो प्रोवाइड देम विद मोर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन लॉजिक देते जाएं जब तक वो बंदा ज्वाइन ना कर जाए। लेट देम नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब उनको ये भी बता दें कि आपको आगे क्या करना है। शो देम द प्लान अगेन। जिसको आपने ओपन मीटिंग दिखाई, घर में उसके गए हो फॉलो अप करने, तो हो सकता है ओपन मीटिंग वाली सारी बातें वो भूल चुका है, तो आप उसको दोबारा प्लान दिखा दें। इसको बोलते हैं सेकंड लुक मीटिंग। एलिमिनेट एनी ऑब्जेक्शन और कंसर्न। उसका कोई भी ऑब्जेक्शन है, कंसर्न है, उसको एलिमिनेट करना है धीरे से, पोला सा। राइट, पोला सा एलिमिनेट कर देना है हमने। इनवाइट देम टू अनदर मीटिंग। होम मीटिंग हो रही है उसमें इनवाइट कर ले, जूम मीटिंग हो रही है उसमें इनवाइट कर ले। ओपन देयर किट, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल किट नहीं है भैया, पर फिर भी वो जो डायमंड हमने डायमंड हो क्या है, डायमंड बॉक्स, डायमंड ग्रैंड ओपनिंग उसकी करानी है, माथा टिकवाना है। हम क्या करते थे, जितेंद्र जी को पता है क्या करते थे? किसी को भी ज्वाइन कराया, उसके घर में गए, उसने उसका सामान निकाला, मंदिर में रखा, माथा टिकवाया। राइट, तो उनकी ग्रैंड ओपनिंग करते थे, जैसे मुहूर्त, ग्रैंड मुहूर्त करते थे, अभी भी करते हैं। अभी भी मैं मैसेज भेजता हूं, भैया जो भी ज्वाइन करता है उसका ग्रैंड मुहूर्त करें, और उसके क्लोज रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड्स, जो दोस्त मित्र पड़ोसी बुला लें कि जी इन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, इनको आशीर्वाद देने आइए। टेंट नहीं लगाना है। एक कौन कह रहे हैं टेंट लगाना है? अंजू जी, एक मिनट, नहीं ये भी होता है। हाँ, टेंट भी लगा था। ये इन्होंने देखा होगा, टेंट भी ऐसा भी होता है। तरसेम जी के एक डाउनलाइन ज्वाइन किए थे दिल्ली में, उन्होंने पूरा टेंट लगा दिया था। टेंट लगा के मुझे बुला लिया। पूरा खाना पीना। मैंने कहा कोई इनके क्या ब्याह शादी है? कहते नहीं, इनकी किट ओपनिंग है। ओके, सो ये इससे भी इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने जा रहा है वो बड़ा बंदा। लंच भी था, तरसेम जी, लंच भी था उसमें, बिल्कुल पूरा लंच था, उन्होंने किया करवाया हुआ था। तो ऐसा नहीं करना भैया, इतने पैसे नहीं लगवाने उसके। ये सब ज्योति ने लगाया था। ज्योति इनके नीचे कोई ज्वाइन हुई थी लड़की, उसने, हाँ ज्योति एक लड़की ज्वाइन हुई थी हैबोवाल में, उसने टेंट लगवा दिया था उसने भी। अच्छा याद कराया आपने। सो ग्रैंड मुहूर्त कराना है उस बंदे का, किट ओपनिंग, ग्रैंड किट ओपनिंग करनी है। राइट, सो यू कैन कन्वर्ट योर प्रोस्पेक्ट इनटू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एंड इन द गिवन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। आज जितेंद्र जी पढ़िए आगे, क्या है प्रेफरेंस? पहला है जी डिस्ट्रीब्यूटर। फर्स्ट एम टू कन्वर्ट योर प्रोस्पेक्ट इनटू अ डिस्ट्रीब्यूटर। पहला एम क्या है?
to convert the prospect into distributor. Okay, हाँ जी. Induct him or her properly into this business by offering him or her the automatic product replenishment service program. हाँ, यहाँ पे नहीं है, ये यूएस कनाडा में है. इस सारा एक आपका 100, 200, 300 पीवी का एक पूरा डिटो डिलीवरी पैक होता है. तो वो आपने एमवे को, वॉइस नहीं आ रही है अमरजीत यादव जी. क्लियर है सर, क्लियर है. क्लियर है जी अमरजीत यादव जी, आप अपना कनेक्शन देखें उधर. ओके, सो डिटो डिलीवरी है अमेरिका कनाडा में, जो एडवांस कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूके में भी. वहां पे क्या है कि आप उनको बता देते हो ये प्रोडक्ट तो हर महीने ऑर्डर ही करने हैं. तो वो क्या होता है, जैसे ही लास्ट डे ऑफ द मंथ खत्म हुआ, 12:01 हुए, 0.01, तो जिन्होंने भी डिटो डिलीवरी का प्रावधान दिया हुआ है उनके क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे और उनकी इनवॉइस जनरेट होके उनके घर में सामान भेज दिया जाएगा. इसीलिए यूएस में लोग 12:01 पे अगले दिन क्वालिफाई हो जाते हैं. कई बार हम सोचते थे यार ऐसे कैसे हो जाता है कि अभी तो 1 सेकंड ही हुआ है, 12:01 हुआ है. कांति कहता है मेरी सारी लेग द्वारा क्वालिफाई हो गई. कांति जी कहते हैं 9 लेग मैंने देखी 11:30 पौने 12 बजे भी 9 लेग मेरी क्वालिफाइड है. और कहते उसके बाद मैंने घड़ी पे ध्यान नहीं दिया, दोबारा से लॉगिन किया, अरे देखा ये तो 5 ही लेग रह गई. थोड़ी देर पहले देखा था 9 लेग क्वालिफाई हुई है, अभी तो 5 ही हुई है. वो साथ में लता जी बोलते हैं वो डे चेंज हो गया है जी, मंथ चेंज हो गया है, नेक्स्ट मंथ आ गया है, 12:01 हो गए हैं. अच्छा, कहते हैं 12:01 पे 5 लेग क्वालिफाई भी हो गई है. क्यों होती है? डिटो डिलीवरी सिस्टम के कारण, राइट. तो लीडर्स ने, जो सीनियर लीडर्स होते हैं, जो कि कमिटेड लीडर होते हैं, जो कि कोर लीडर होते हैं, जो 100% पिन लीडर होते हैं, उन्होंने अपना पहले ही 100, 200, 300 पीवी का ऑर्डर कॉन्टिन्यूस दिया होता है साल भर के लिए कि ये सामान तो हर महीने डिस्पैच मुझे कर ही दें. समझ गए? तो यहाँ पे भी आप ऐसा करेंगे, तभी तो हम कहते हैं जो पहले वीक में 100 पीवी करते हैं उनको कभी परेशानी नहीं आती जिंदगी में. क्यों? पहले हफ्ते ही आपका सारा वॉल्यूम क्लियर हो जाता है. आपको ये तो पता चल गया सारी दुनिया ने, मेरी सारी टीम ने पीवी डाल लिए. अब सारा महीना हमारे पास है काम करने के लिए. आवाज आ रही है जितेंद्र जी? हाँ जी, क्लियर है सर. बिल्कुल क्लियर है सिद्धार्थ. ओके, अब सेकंड दूसरा है हमारा कस्टमर बनाना, कि अगर भैया डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना तो कस्टमर बन जाए. मैं पहले ही बता दिया, इफ योर प्रोस्पेक्ट रिफ्यूजेस टू बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर देन योर नेक्स्ट एम इज टू कन्वर्ट हिम टू योर कस्टमर, साइन हिम और एज ए प्रेफर्ड कस्टमर आप उसको बना लें. So these people are likely to become distributor later on. तो ये बाद में डिस्ट्रीब्यूटर फिर कन्वर्ट हो जाते हैं. तीसरा है रेफरल. ये बहुत बड़ा रेफरल सोर्स है कि भैया ठीक है आपको अभी जरूरत नहीं है पर आपके बहुत से लोगों को जरूरत होगी, मुझे उनका आप नाम दे दें, उनका नाम और फोन नंबर जरूर ले लें. तो इसको बोलते हैं रेफरल बिजनेस. आजकल सारे बिजनेस ही रेफरल बिजनेस पे चलते हैं, सारे बिजनेस ही. अब मेरे घर में शादी हुई, हमने एक अपना, मेरी बेटी की शादी थी, हमने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को रखा था. तो हमें उनका काम बड़ा पसंद आया, तो जाते जाते बोले सर कुछ और रेफरेंस जरूर दे दो. मैंने कहा भी जरूर देंगे, जो मेरे दोस्त मित्रों की शादी होगी बच्चों की तो आपको जरूर बताएंगे. तो इसको बोलते हैं रेफरल बिजनेस. सभी लोग रेफरल बिजनेस ही करते हैं आजकल. ठीक है, ओके. सो 5 पॉइंट फॉलो अप करने का सही तरीका आप जितेंद्र जी बता दीजिए क्या है. After you have completed the initial small talk with the receptive prospect and dealt with all his questions, concerns or confusions if any, it is time for you to cover a few things. पहला है ड्रीम. रिसेप्टिव
प्रोस्पेक्ट बोला उसने, रिसेप्टिव, जो पात्र है, जो ऐसे करके बैठा है कि सर मुझे बताइए और आगे बताइए। हाँ जी, ड्रीम बिल्डिंग। Dream building. Have you given any thought as to how you would spend the additional income you could earn? If they have a difficult time responding, probe a little by asking questions such as, would you pay off your debts? Let your wife quit from work so that she can enjoy herself with the kids. Buy a bigger home, etc. Encourage them to spend the money at least in their mind at this point. ओके, सो ड्रीम बिल्डिंग करते रहें। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, सभी लीडर के लिए क्वेश्चन है, आपका चैट बॉक्स खुल चुका है, चैटिंग करें। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, क्विज मास्टर, आजकल बेस्ट ड्रीम क्या टच कर सकते हैं आप लोगों का? आजकल बेस्ट ड्रीम क्या टच कर सकते हैं? लिखिए फटाफट, स्टार्ट। Security and health. लिखिए फटाफट। आजकल आजकल कोरोना के संकट में भैया लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हो? Security and health. हाँ, ये देखिए जितेंद्र जी, चैटिंग में जाइए, अब देखिए सबसे बेस्ट किसका है, देखते हैं। आज उसको भी एक प्राइज तो जरूर देना पड़ेगा। देखिए जरा कि सबसे अच्छा कौन कह रहा है आज का सबसे बेस्ट ड्रीम क्या हो सकता है। लेट अस सी। आजकल के टाइम में जो बेस्ट ड्रीम लिखेगा उसको प्राइज मिलेगा। छोटे से छोटा लिखो। हाँ, सिद्धार्थ ने लिखा है लॉकडाउन में इनकम कमाना है, अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए तो कैसे पैसा बनाना है। प्रदीप जी ने बोला है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। हेल्थ सिक्योरिटी भी ठीक है, कुछ कुछ। इम्यूनिटी पे किसी ने नहीं लिखा। आजकल दो ही तो चीजें हैं, इम्यूनिटी और पैसा। Manoj in रेजिड्यूल इनकम, the community strong. क्रिएट परमानेंट इनकम फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सात्विक। सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, पीस ऑफ माइंड, फाइनेंशियल फ्रीडम, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, हेल्थ एंड फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यस, ये बहुत अच्छा लिखा राधा भारती जी ने। कॉन्टिन्यूस मनी, हेल्थ एंड कर रहा हूँ नीलम जी, आपकी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग है। मैं कह रहा हूँ आज के डेट में ड्रीम बिल्डिंग क्या होगी, लोगों की करनी है, हमारी तो है ही। तो आज की डेट में ड्रीम बिल्डिंग, एनीवे सबने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। तो क्रिएट परमानेंट इनकम फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, बिल्कुल सही लिखा है सात्विक ने। जितेंद्र जी ने लिखा है, कर्नल साहब ने सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, पीस ऑफ माइंड। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी, हेल्थ। अंजू शर्मा जी ने अच्छा लिखा है, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड हेल्थ, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, हेल्थ एंड फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। चलिए एनीवे, ये बलजिंदर कौर जी ने अच्छा लिखा है। बंदम कुमानी है,
ये सिद्धार्थ ने अच्छा लिखा है, लॉकडाउन में कैसे इनकम बनानी है, पर सिद्धार्थ ने भी आधा ही लिखा है। ओके चलिए, जो हम ढूंढ रहे थे नहीं मिला, तो हमने इम्यूनिटी की बातें करनी है आज की डेट में कि कैसे बीमारियों से बचना है, कैसे कोरोना से बचना है, और कोरोना संकट में भी अगर कोई ऐसा संकट भगवान ना करे बार बार आता है तो हम कैसे फाइनेंशियली सिक्योर रहते हैं, कैसे हमने पैसा बनाते रहना है, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम आता रहे, राइट। तो एनीवे, सो ये आपने ड्रीम बिल्डिंग आज की डेट में करनी है। तो सभी पास पास है, पर आप थोड़ा और इस पे इसको मतलब इसका जो कहते हैं हॉट बटन ये आजकल है, इसको जरूर प्रेस करें। ओके, एक्सप्लेन द आगे 4 traits. Explain the 4 traits that are vital to accomplish these dreams. पहला है willingness to listen, willingness to work, willingness to associate, and willingness to change buying habits and develop some customers. ये चीज हेलो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, ये 4 चीजें, इस पे मैं पूरा सेमिनार कर सकता हूँ, फुल सेमिनार 3 घंटे का, ये 4 चीजों पे, विलिंगनेस टू लिसन, विलिंगनेस टू वर्क, विलिंगनेस टू एसोसिएट एंड विलिंगनेस टू चेंज। जो बंदा विलिंग ही नहीं है इन चीजों को करने के लिए, वो कैसे डायमंड जाएगा भाई? जो लर्न लिसन एंड लर्न नहीं कर रहा, वो कैसे डायमंड जाएगा? जो काम नहीं करेगा, विलिंगनेस टू वर्क ही नहीं है, दिल ही नहीं करता उसका काम करने का, वो कैसे डायमंड जाएगा? जो पॉजिटिव लोगों से एसोसिएट नहीं करेगा, पॉजिटिव बुक्स के साथ, पॉजिटिव सीडीज के साथ, बीसीडीज के साथ एसोसिएट ही नहीं करने के लिए विलिंग, तो वो कैसे डायमंड जाएगा? और जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, अपनी हैबिट्स नहीं सुधारना चाहता, तो वो कैसे डायमंड जाएगा? तो इस पे पूरा सेमिनार हो सकता है भैया। तो सबसे पहले यू शुड बी विलिंग टू डू ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज 4 थिंग्स। ओके, बिगिन देयर इनिशियल लिस्ट ऑफ नेम्स। उसके बाद आ गया है you should attempt to help them to start making their list with the names of a few of their closest friends, unless they have already started making a list with the information in their literature pack. If they edge at this point, attempt to relieve their concern. If you are not successful, do not push. Some people need more time when it comes to making a list. Move on to another thing, like showing a video, booking the next appointment with them, answering any question they have, or offering them any kind of support they require. ओके भैया, क्या करना है? ये कह रहा है जब उसके घर में आप जा रहे हो फॉलो अप करने, तो आप चाहे वो बंदा ज्वाइन हो गया या नहीं हो गया, दोनों में एक ही काम करने हैं, यही सेम ही, कि उसकी ड्रीम बिल्डिंग करनी है। फिर उसके बाद उसको बोलना है भैया अगर आप विलिंग टू लिसन, वर्क, एसोसिएट एंड चेंज करने के लिए तैयार हैं तो आप डायमंड जाएंगे, करोड़ों बनाएंगे। तीसरा, हमने उसकी लिस्ट बनवानी शुरू करके आनी है, बहुत जरूरी। बहुत से लोग पता क्या कहते हैं, अच्छा जी लिस्ट बना लेना, कोई नहीं बनाएगा। आप अपना लिस्ट पैड जरूर साथ में लेके जाएं, उसमें कम से कम 1 पेज फाड़ के उसके ऊपर 5, 7, 10 नाम जरूर लिखें, ताकि फिर आप देखेंगे जब आप स्टार्ट करके आ जाएंगे, अगले दिन उसने 20, 25, 50, 100 नाम और ऐड कर लिए होते हैं। पर अगर आप स्टार्ट नहीं करके आओगे तो वो लिस्ट पे एक भी नाम नहीं लिखेगा। इसको कहते हैं गाड़ी को जरा पुश मारना, धक्का देना। आप धक्का देके आ जाओ, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी उसकी और फिर आगे भाग लेगी। तो आप धक्का ही नहीं देके आए तो गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई उसकी, राइट। तो लिस्ट स्टार्ट करा के आनी जरूरी है। ओके, चौथा, शेड्यूल ए फ्यू मीटिंग विद देम। इसको ये जो हम कर रहे हैं 5 पॉइंट फॉलो अप फार्मूला, ये एक्चुअली क्या है, गेटिंग ए न्यू पर्सन स्टार्टेड में भी सेम ही आएंगे, गेटिंग ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्टेड उसमें भी यही आएंगे, राइट। अब उसके लिए 2-3 होम मीटिंगें रख देनी है। बंदा ज्वाइन हुआ जूम पे ही उसकी 2-3 मीटिंगें रख दो कि भी अपना इतने बजे हम दोबारा से मीटिंग करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों को बोलो जूम पे अटैच हो जाए, बस, ठीक है। ओके, शेड्यूल ए मीटिंग विद देम, फ्यू मीटिंग्स विद देम। पढ़िए। If you are going to start them off with a couple of home meetings, book a couple of dates with them and
Note it down in your business diary. In addition, lend them the contacting and inviting tape that your upline recommends. To help them get started, show them some one-on-one meeting or invite them to some open meetings. Also set up a few appointments for them in your diary. Next आ गया, show a few invites or schedule a few appointments together. चलिए जी, आगे चलिए. Next page, show a few invites or schedule a few appointment together. बेटा आवाज चलेगी, आवाज आ रही है? सर आवाज कम होगी, सर आवाज कम होगी. आपकी नहीं आ रही सर, आपकी भी कम है. आपकी साउंड नहीं है ऑडिबल. सर मेरा तो हाँ जी अनम्यूट है सर. हेलो, आपकी बहुत कम आ रही है आवाज. मनु देखो जरा, जितेंद्र जी अनम्यूट तो नहीं हो गई? साउंड इज वेरी स्लो. हाँ सर. एनीवे मैं पढ़ता हूँ. सर आ गई अब? नहीं आ रही, बहुत कम है. ओके, सो इफ टाइम परमिट्स एट दिस मीटिंग ट्राई टू मेक फोन कॉल्स. हाँ जी जितेंद्र जी बोलिए. आ गई सर, आवाज आ गई? बहुत कम है. So if time permits at this meeting, try to make phone calls along with your prospect and invite a few of his prospects to their first meeting, or book a few appointments to show some overviews or one-on-one meetings. Whether the prospect make these calls on his own or with your help, it doesn't matter. If they make the calls themselves, you may be with them for the first few calls so that you can give them some advice when necessary. It is important for you to protect your new distributor from any potential negative experience or early failure. ओके, कुछ लोग उसके लिए स्पॉन्सर कर दें उसी की लिस्ट में से, ताकि बंदे को हौसला बरकरार हो जाए. हाँ जी चलिए, एट दिस मीटिंग आगे चलिए. At this meeting, if time does not permit you to actually get on the phone, talk to them as much as you should over the phone. Then make another appointment with them or invite them to the next phone team that is scheduled. If a new IBO wants to make the calls on their own, lend them a few tapes on contacting and inviting. Show them the contacting and inviting section of this manual, and let them know that you are there to help them and they should call you if they are not able handling something. Okay, so additional tips मैं पढ़ता हूँ. Invite them to next open meeting. आप next meeting में जरूर invite करें. Seminar or rally, open meeting, phone call meeting, anything. When your prospects are ready, open the kit and sign them up as soon as possible. जल्दी से sign up करें. And learn them additional rally, motivational, positive attitude tapes recommended by your upline. Now fifth step, getting a new distributor started. सबसे ज्यादा जरूरी है कि नया बंदा साइन हो गया, अब क्या करें. अब उसको कैसे हम डायमंड बनाएं. हाँ जी के. The opening of a business kit is very important event for the new distributors. A kit opening should not be taken lightly or done in haste. It is much more than simply helping someone to sign one's application. Make sure you take the time to do it properly. However, it should also not take very long. Your objective should not be to cover every aspect of the business, because it is too early to burden a new distributor with too much information. The following is a sample format for opening a kit.
चलिए ठीक है करना। सेटिंग आगे एट सेटिंग ईज। एट ईज। सर टाइम कितना हो गया सर? 5 मिनट रहते हैं, बस यहीं पे खत्म करते हैं। अब ऐसे है, सभी को रिक्वेस्ट है, आज एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। सभी अपनी वीडियो ऑन करें, सभी अपनी ऑडियो वीडियो ऑन करें, एवरीवन। ऑडियो भी मनु ऑन करानी है। सर ऑडियो तो ओनली अनु वीडियो, ऑन ओनली वीडियो, ओनली वीडियो। ओनली वीडियो, सभी लोग ऑन करें अपनी अपनी। बेटा 1 मिनट प्लीज, वीडियो ऑन। आया नहीं बेटा। उधर से खोलना है, इधर तो अपने उधर दिख रहा है इतने बंदे। ओके, तो आज मैं करा रहा हूं सबको, आपको सबको। हाँ जी, सभी लीडर्स को मेरा हैंड दिख रहा है जी, वेव कर रहे हैं सभी, हैंड वेव करें अपना अपना। ओके, सो कैन यू से आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ आई एम डायमंड, अ डायमंड, आई एम अ आई एम अ डायमंड, डायमंड, आई एम अ आई एम अ डायमंड, डायमंड, आई आई एम अ कैन डू डायमंड, इट, आई आई कैन डू कैन डू इट, इट, आई आई विल कैन डू डू इट। इट, आई विल कुछ डू इट। करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ मुझे नहीं कोई फर्क करेंगे, नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं मुझे कोई पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। 120 करोड़ की आबादी में कहीं ना कहीं मेरे जैसे शानदार, जानदार, ईमानदार ये ईमानदार हीरे मिल जाएंगे। हीरे मिल मेरी जाएंगे। ऐश की जिंदगी की गाड़ी चल रही है, जो चढ़ जाएंगे, मेरी ऐश करेंगे, चल रही है, वर्ल्ड टूर जो जाएंगे, चढ़ जाएंगे। मौजे करेंगे, जो रह जाएंगे वो भी कुछ करेंगे। आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ आई एम अ डायमंड, डायमंड, आई एम अ आई डायमंड, एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ आई एम अ डायमंड, डायमंड, आई एम अ 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 आई डायमंड, एम अ डायमंड, आई कैन डू इट, आई एम अ डायमंड, आई विल डू इट। आई एम व्हाट, आई कैन डू इट। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता, करेंगे, क्योंकि नहीं 120 पड़ता, करोड़ की क्योंकि आबादी में मेरे जैसे शानदार, कहीं जानदार, शानदार, ईमानदार ईमानदार, 6 हीरे मिल ईमानदार जाएंगे। मेरी ऐश की हीरे जिंदगी मिल की गाड़ी जाएंगे। चल रही है, जो चढ़ जाएंगे, ऐश करेंगे, वर्ल्ड टूर जाएंगे, मौजे करेंगे, जो रह जाएंगे वो भी कुछ करेंगे। उसी टाइम में इडियट बॉक्स खोल के चैनल 1 चैनल 100 करेंगे, अपना फ्यूचर खराब करेंगे, अपने परिवार का फ्यूचर खराब करेंगे। जो विजनरी है, ड्रीमर है, वो उसी टाइम को यूटिलाइज करके कुछ और लोगों को प्लान दिखा के डायमंड जाएंगे, क्राउन जाएंगे। आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम अ विनर, आई एम बॉर्न टू विन। मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है, जीतने के लिए हुआ है। मैं प्लान दिखाते चले जाऊंगा जब तक मुझे 6 हीरे नहीं मिल जाते। थैंक यू गॉड, मैं रोज बुक पढ़ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं हर रोज सीडी वीसीडी देखता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं सारी जूम मीटिंगें अटेंड करता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं अपने बिजनेस के सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, I will do it. आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, I am a आई diamond. कैन डू इट, आई विल डू इट। I will do it. तो हम सब डायमंड जाएंगे, पूरा वर्ल्ड घूमेंगे, मौजे करेंगे। आई एम अ डायमंड, I am a diamond. I am a love diamond. you, all the best, I am a love diamond. you, all the best. Go diamond, go diamond, go diamond, go diamond, go diamond.